हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल तक जो हमने टॉपिक्स कंप्लीट किए थे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, वो थे हमारे इम्पोर्टेंस एंड एडवांटेजेस तक हमने कल जो टॉपिक्स थे वो कवर कर लिए थे। आज जो है हम उसके लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे। आज थोड़ा सा मैंने मेथड चेंज किया है ताकि कई बच्चों को जो है बुक्स की प्रॉब्लम आ रही है, बुक्स नहीं है उनके पास, और वो ये चाह रहे हैं कि अगर उनको नोट्स टाइप में प्रोवाइड हो जाएं तो वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो मैंने यही कोशिश की है कि कुछ इस तरह की चीज़ दी जाए आपको कि आप साथ ही साथ उस चीज़ को स्टडी भी कर सकें और सुन सकें, और साथ ही साथ उस चीज़ को आपके सामने रखी हुई हो। तो आज जो है मैं आपको पीडीएफ के थ्रू पढ़ा रही हूँ। इसमें आपको पीडीएफ जो है उसमें ऐसा नोट्स की तरह काम करेगी। आप इसके प्रिंट आउट्स निकलवा सकते हैं, प्रिंट आउट्स जो है निकलवा कर आप इसको स्टडी कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स के पास बुक है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, वो अपनी बुक्स में साथ साथ जब मैं रिकॉर्ड करके आपके पास भेज रही हूँ उसको आप यूँ का यूँ बुक में से चेक करके और उसमें से आप सुनेंगे तो और आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो आज हम करेंगे लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। उसमें आपकी जो लिमिटेशंस हैं उसमें फर्स्ट वन है बेस्ड ऑन द एस्टिमेट्स। जितनी भी आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के आप जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियरली पता चलेगी कि जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो सारे के सारे एस्टिमेटेड बेस्ड होंगे। कहीं पर भी आपका ओरिजिनल नहीं होगा काम। मीन जहाँ पर आप अगर मान लो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात करते हैं तो उसमें भी आप स्टैंडर्ड लेते हैं। स्टैंडर्ड कैसे लेते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेट्स। आप कैसे कह सकते हैं कि ये चीज़ इतने में होनी थी, एक्चुअल में आपकी इतने में हुई है? एक्चुअल तो आप बता सकते हैं, लेकिन एक एस्टिमेटेड डाटा जो है वो आप कैसे कैसे मेज़र कर सकते हैं? तो उसके लिए जो टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं, उन्हीं को आप अप्लाई करके कर सकते हैं। तो इसीलिए वहाँ पर कहीं ना कहीं जो ये है प्रॉब्लम्स आपकी लिमिटेशंस में आती है कि जो आपके डाटा होते हैं वो आपके एस्टिमेट बेस पर होते हैं और हर एक पर्सन का अपना अपना एस्टिमेशन का बेस्ड होता है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ द डिफरेंट मेथड्स बेस्ड एंड टेक्निक्स। प्रॉब्लम कैसे आती है? जैसे मान लो आपका प्राइसिंग ऑफ इशू ऑफ मटेरियल बाय डिफरेंट मेथड। अगर आप इशू ऑफ मटेरियल के प्राइसिंग की बात करें, जब आप मेथड्स पढ़ेंगे मटेरियल के रिलेटेड, मटेरियल इशू से रिलेटेड, तो उसमें आप देखेंगे काफ़ी सारे मेथड्स हैं। लीफो मेथड है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो मेथड है, फर्स्ट इन फर्स्ट कम। हीफो है, हायर वैल्यू इन मेथड्स। इस तरह से आपको एवरेज बेस्ड मेथड्स, एबीसी टेक्निक्स, ये सारे के सारे आपके इशू ऑफ मटेरियल मेथड है। अब कौन सा मेथड कौन सी कंपनी किस टाइम में अप्लाई करे ये चीज़ कहीं भी नहीं बताई गई है। इसलिए जिसको जौन सा मेथड सूटेबल लगता है, कन्वीनियंट लगता है, या जिसमें उसको ज़्यादा बेनिफिट नज़र आता है वो मेथड ले लेता है। तो मीन वो चीज़ें वहाँ पर क्लैरिफाई नहीं करती कि कौन सा मेथड सबसे बेस्ट मेथड होगा। इसी तरीके से जैसे रेमुनेशंस ऑफ द लेबर है, वो भी डिफरेंस बेसिस है। आप जब लेबर की बात करेंगे, लेबर वाले चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें भी डिफरेंट मेथड्स होंगे आपको लेबर को पे करने के। कहीं पर आपको हाल से मेथड होगा, कहीं पर आपका प्रीमियम मेथड होगा, कहीं पर आपका हाल से प्रीमियम मेथड होगा। मीन ये डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड है। एवरेज बेस्ड मेथड है, कहीं पर आपका वर्क बेस्ड मेथड होगा, कहीं पर आपका पीस बेस्ड मेथड होगा। मीन आपने कितनी प्रोडक्शन तैयार की है, यूनिट बेस पर आपको पेमेंट की जाएगी, कहीं पर आपके टाइम बेस पर पेमेंट की जाएगी। तो हर एक कंपनी जो है वो अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट मेथड्स को एडॉप्ट कर चलती है। तो ये प्रॉब्लम आपकी रहेगी वहाँ पर भी। तो इसीलिए वो ये कहता है कि डिफरेंट मेथड्स होने की वजह से, डिफरेंट टेक्निक्स होने की वजह से, डिफरेंट बेसिस होने की वजह से कौन सा मेथड कहाँ पर ठीक रहेगा ये चीज़ नहीं पता चल पाती और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। इसी तरीके से क्लासिफिकेशंस ऑफ द कॉस्ट इनटू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब हम जैसे जब हम कॉस्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, शायद आपका सेकंड चैप्टर ही कॉस्ट से रिलेटेड है, टाइप ऑफ कॉस्ट, जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कॉस्ट होती है। मटेरियल कॉस्ट होती है, लेबर होती है, ओवरहेड होती है। फिर हम उसमें ये पढ़ेंगे कि मटेरियल कॉस्ट जो है वो कितने टाइप की होती है। उसमें दो तरह की होती है, एक डायरेक्ट होती है, एक इनडायरेक्ट होती है, फिक्स्ड होती है, वेरिएबल होती है, सेमी फिक्स्ड होती है। तो ये टाइप्स हैं। तो वो कहता है कि हमें यही नहीं पता चलता कि इस कॉस्ट को हम डायरेक्ट में लें या इनडायरेक्ट में लें, तो वो कन्फ्यूजन्स भी आपकी रहती हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड। सेम वही चीज़ कि नहीं पता चलता कि हम कैसे लें। इसी तरीके से क्लासिफिकेशंस ऑफ ओवरहेड्स के साथ साथ आप लेबर का भी कह सकते हो। कॉस्ट जो है वो नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, और एबनॉर्मल को हमने लेना है नहीं लेना है। जैसे कि आपकी मान लो लॉस बाय फायर हो गया, अर्थक्वेक आ गया, बाढ़ आ गई, ठीक है, और मान लो भूकंप आ गया, उसकी वजह से गोडाउन जो है वो धंस गया, ज़मीन में सारा माल ख़त्म हो गया।
तो उस तरह की चीज़ों की कॉस्ट को कहाँ पर कंसीडर किया जाए, उन एबनॉर्मल कॉस्ट को क्या हम अपनी नॉर्मल कॉस्ट के अंदर शामिल करें या नहीं करें, वो सारी चीज़ों के भी कन्फ्यूजन्स रहते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट बनता है नॉन इंक्लूडिंग ऑफ सर्टेन्स आइटम्स। कुछ आइटम्स को तो ये इंक्लूड ही नहीं कर चलता, जैसे इनकम्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस सिस्टम वाइल दे आर इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल सिस्टम। मीन हम उनको फाइनेंशियल सिस्टम में तो लेके चलते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इनको रिकॉर्ड नहीं करते। जैसे मान लो हमने प्लांट्स लिया, प्लांट के तो चार्जेस ले लिए, लेकिन जिस बिल्डिंग में, जिस फैक्ट्री में उस प्लांट को हमने इक्विप किया है, लगवाया है, जहाँ पर इंस्टॉल किया है हमने, तो उसका अगर रेंट की बात करें तो रेंट भी तो हम पे करते हैं ना। रेंट भी क्यों पे कर रहे हैं? क्योंकि वो प्लांट वहाँ है, और प्लांट किस लिए है? क्योंकि हम उससे प्रोडक्शन करते हैं, तो उसकी कॉस्ट को हम इस कॉस्ट में शामिल नहीं करते। तो कहते हैं काफ़ी सारी इस तरह की आइटम्स हैं जिनको यहाँ पर शामिल करना चाहिए लेकिन नहीं किया जाता, तो इस वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। नॉन एप्लीकेबिलिटीज़ इन द ट्रेडिंग कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न्स में भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एप्लीकेबल्स नहीं हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, रेंटिंग हाउस बिजनेस वगैरह। तो कहते हैं इस तरह की चीज़ों को भी इसमें कंसीडर्स नहीं किया जाता। प्रॉब्लम ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग में भी प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होती है। वो कहता है वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? जो पर यूनिट कॉस्ट होती है, उसमें हम फिक्स कॉस्ट को शामिल नहीं कर चलते। वो कहता है फिक्स कॉस्ट को अगर शामिल नहीं करते तो उसे आप टोटल कॉस्ट कैसे बोल सकते हो? तो कहता है बेसिकली जो मार्जिनल कॉस्टिंग है वो अपने आप में ही एक प्रॉब्लम एलिमेंट है, क्योंकि हमने जब टाइप्स ऑफ कॉस्ट पढ़े थे उसमें हमने जो इससे पीछे मेथड्स पढ़े थे, आपने उस मेथड्स में आपने दोनों कॉस्ट पढ़ी थी, मार्जिनल भी पढ़ी थी आपने, और मार्जिनल से अलग आपने एब्जॉर्प्शन भी पढ़ी थी। एब्जॉर्प्शन में आपने टोटल कॉस्ट को शामिल किया था, जो पेज नंबर आपका 6 पे है, बुक में चेक करिएगा। उसमें 3rd नंबर पर मार्जिनल थी और उसके बाद 5th नंबर पर आपकी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग थी। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होती है? टोटल कॉस्ट होती है जिसमें हम वेरिएबल और फिक्स दोनों तरह की कॉस्ट को लेते हैं। और मार्जिनल कॉस्ट कौन सी होती है? जिसके अंदर सिर्फ हम अपनी वेरिएबल कॉस्ट को ही शामिल कर चलते हैं। तो ये थे बेटा आपके लिमिटेशंस। नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी उसमें मैं आपको इससे अगला टॉपिक जो है ऑब्जेक्टिव्स अगेंस्ट द कॉस्ट, वो आपको मैं कराऊँ।